बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ वीलॉग्स जो हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हमला केस 1997। और पिछले पार्ट में आपको बताया था कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँची थी कि सज्जाद अली शाह ये कहते हैं कि जी उन्होंने जब ख़त लिखा फेडरल लॉ सेक्रेटरी को कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को पूरा किया जाए, जो कि 17 हैं, लेकिन 12 जज साहिबान बैठे काम करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और 5 सीट्स खाली हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट फुली फंक्शनल नहीं है। तो वो कहते हैं कि 20 अगस्त 1997 को मैंने ख़त लिखा फेडरल लॉ सेक्रेटरी को, जो कि साकिब निसार साहब थे उस टाइम पे, मियां नवाज शरीफ साहब के। तो 21 अगस्त को उस वक्त के सदर ममलिकत फारूक लगारी ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास कर दिया, जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ये हुक्म सादर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 नहीं होगी बल्कि वो 12 होगी। यानी कि जो उस वक्त की स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, 12 जजेस बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि ये 12 ही टोटल स्ट्रेंथ है, 5 और जरूरत ही नहीं है। तो ये जो हुक्म आया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, सज्जाद अली शाह ये कहते हैं कि मेरी जब प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि सर ये गलत है, ये इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है। और उसके बाद ये कहते हैं कोर्ट में चैलेंज भी हो गई, और जब कोर्ट में चैलेंज हुई तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के प्रेस सेक्रेटरी थे सदीकुल फारूक। तो सदीकुल फारूक जब अदालत से बाहर निकले तो बाहर निकल के उन्होंने प्रेस से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, कानूनी है और इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। लेकिन वकला बिरादरी दूसरी तरफ इस बात पर डटी हुई थी कि ये दुरुस्त नहीं है, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बना ही चुके हैं तो इस तरह से वो इदारों के साथ नहीं कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जजेस की तादाद 17 है, उसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए से 12 के ऊपर ले आए, सिर्फ इस वजह से कि 5 लोगों की अगर एलिवेशन प्रोविंशियल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में होगी तो वो 5 लोग जो हैं वो मियां नवाज शरीफ नहीं चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। वो ये चाहते हैं कि वो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के तौर पे ही उनमें से 3 लोग काम करें, और वो इस वजह से उन्होंने कहा है कि जी वो ना जाएं, एलिवेट ना हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लिहाजा आप पूरे इदारे की जो टोटल स्ट्रेंथ 17 थी उसको आप 12 कर दें। तो ये मुनासिब नहीं है, ये वकला बिरादरी उस टाइम पे कह रही थी। और फिर जब ये बहस चली थी कोर्ट में और ये केस जब चल रहा था, इसकी हेयरिंग हो रही थी, तो बाकायदा तौर पे वहां पे ये आर्गुमेंट दिया गया था कि जब फॉल ऑफ ढाका यानी कि सकूते ढाका हुआ था ना, आप देखें कि आज पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, बांग्लादेश की भी कोई 22-25 करोड़ के करीब उनकी आबादी है, 25-26 करोड़ के करीब। तो उस टाइम पे जितनी आबादी यहां पे थी उतनी आबादी वहां पे थी, यानी कि मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान में तकरीबन एक जितनी आबादी थी, और उस आबादी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उस टाइम भी 17 थी। तो वो आर्ग्यूमेंट ये आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि सकूते ढाका, जब वहां पे इतनी बड़ी तादाद में लोग अलहदा हो गए और वो बांग्लादेश बन गया, उस सकूते ढाका के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुल तादाद 17 थी, 17 ही रही, वो कम नहीं हुई। तो अब उसको आप 12 पे कैसे लेकर आ सकते हैं? ये आर्गुमेंट वहां पे दिया गया। और उसके बाद 5 सितंबर 1997 को सज्जाद अली शाह अपनी किताब में कहते हैं कि वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सस्पेंड कर दिया। सदारती ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सस्पेंड कर दिया, उसकी सस्पेंशन होगी, वो मुअत्तल हो गया। अच्छा जी, वो मुअत्तल हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ दावतों का एक सिलसिला था, और वो बताते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे थे, गौस अली शाह साहब बुलाते रहते थे, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे, PMLN के कैबिनेट मेंबर्स के साथ मुलाकातें होती थी। तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने ये देखा कि जो मियां नवाज शरीफ की काबीना है उसके अंदर 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो ग्रुप है जो मियां नवाज शरीफ को ये कहता है कि जुडिशरी के साथ मुहाजराई नहीं करनी चाहिए। दूसरा वो ग्रुप है जो ये कहता है कि जुडिशरी को आप उनके हिसाब से रखें, आप उनकी बात ना माने, क्योंकि अगर उनकी बात आप मानेंगे तो ये हमारे सर पे चढ़ जाएंगे और पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है वो उससे मुतासर होगी। तो पार्लियामान ज़्यादा मुक़्तदर इदारा है, तो लिहाजा अदलिया की बात नहीं माननी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह मैंने देखा कि 2 तरह के लोग थे वहां पे। अच्छा, उसके बाद मजीद वो कहते हैं कि जब ये ऑर्डर सस्पेंड हो गया तो समाअत तो आगे चल रही थी ना, कि ऑर्डर अभी फाइनल ऑर्डर तो नहीं आया था, अभी तो उसकी मुअत्तली हुई थी। तो 16 सितंबर 1997 को वो कहते हैं कि अभी केस की हेयरिंग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, तो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आकर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि वो जो नोटिफिकेशन था उसको विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने, यानी कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर
जिसके तहत जजेस की तादाद 17 से 12 की गई थी, हुकूमत ने वो विदड्रॉ कर लिए। तो चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट को और वकला को लगा कि ये तो बड़ा खुशाइन है, अब क्या होगा आगे, इसका मतलब है कि हुकूमत अब उनकी बात मान लेगी। और जो तादाद है जजेस की 17 वापस मान ली गई है, तो 5 असामियां जो खाली हैं उस पे लोगों को एलिवेट कर दिया जाएगा। तो कहते हैं कि हमने इंतजार करना शुरू किया कि जी अभी करती है हुकूमत, अभी करती है, अभी करती है, लेकिन वो हुआ ही नहीं। और फिर एक रिपोर्टेड केस जो है जजेस केस, उसके मुताबिक जो मुद्दत है जिसके अंदर हुकूमत को रिस्पॉन्ड करना है वो 90 रोज थी। तो कहते हैं कि 90 रोज जब गुजर गए तो 90 रोज बाद प्रेस ने उस वक्त के लॉ सेक्रेटरी साकिब निसार, जो बाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, और उस वक्त के लॉ मिनिस्टर खालिद अनवर, उनसे पूछा कि बताएं जी कि वो तादाद पूरी कर रहे हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की डिमांड है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया नो कमेंट्स। उसके बाद कहते हैं कि ये बहस शुरू हो गई कि पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए, थ्रू एन एक्ट, अभी भी आप देखें ना, अभी थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल 184(3) के अंदर उन्होंने उसको कहा है ना कि हम रेगुलेट कर रहे हैं और एक राइट ऑफ अपील दे दी है। अभी भी ये आजम नज़ीर तारड़ साहब जो लेकर आए हैं कानून, जो कि अब पास भी हो गया नेशनल असेंबली से भी, सेनेट से भी, उसमें अपील जो दी है कि 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने जितने भी फैसले किए हैं उनकी अपील 30 दिन के अंदर हो सकती है। तो तब भी फिर जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मुअत्तल किया सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद हुकूमत ने उसको विड्रॉ कर लिया है, तो फिर एक बहस छेड़ दी गई कि अब हुकूमत इसको एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तादाद जो है उसको 12 के ऊपर ले आए, 17 की बजाय। यानी कि वो भेजने नहीं, जो लोग नीचे चीफ जस्टिस हैं उनको ऊपर एलिवेट नहीं करना। अच्छा, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नहीं हो सका तो अब उसको एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत करने की बातें शुरू हो गई। उस पर भी पाकिस्तान बार काउंसिल और वकला ने जो है एहतजाज वगैरह किया और उसकी मजम्मत की। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन में सजाद अली शाह ये कहते हैं कि सार्क लॉ कॉन्फ्रेंस आ गई। अब सार्क लॉ कॉन्फ्रेंस में 7 मुल्क हैं सार्क में, आपको पता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पे उसमें शमूलियत थी मेरी, लेकिन उसके अलावा हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स के चीफ जस्टिस पाकिस्तान आए। तो अब वो कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दावत दी गई, नवाज शरीफ साहब को। कहते हैं वो वहां पर आए प्राइम मिनिस्टर साहब। अब वहां पे मेरा इंटरेक्शन होना था नवाज शरीफ साहब के साथ। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प वाकया है इसके अंदर जो उन्होंने किताब में लिखा है। वो कहते हैं कि जब वो नवाज शरीफ साहब वहां पर आना था और उन्होंने तकरीर करनी थी, मैंने भी तकरीर करनी थी, यानी कि चीफ जस्टिस ने भी करनी थी और वजीर आजम ने भी वहां पर तकरीर करनी थी। तो वो कहते हैं कि एक हुकूमत के अफसर ने आकर ये पूछा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो तकरीर करनी है क्या उसका ड्राफ्ट मिल सकता है। वो इसलिए पूछ रहे थे कि वो ड्राफ्ट अगर मिल जाए तो उस तकरीर में पता लग जाए कि चीफ जस्टिस साहब ने क्या तकरीर करनी है और फिर उस तकरीर के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तकरीर लिख दी जाए और फिर नवाज शरीफ साहब वो तकरीर कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब ये गया कि चीफ जस्टिस साहब की तकरीर का कोई ड्राफ्ट नहीं है, हो सकता है कि वो एक्सटेम्पोर ही बोले, वहां पे फिलबदी वहां पे बोले, उनकी तकरीर का कोई ड्राफ्ट नहीं है। तो जब ये कह दिया गया तो बकौल सज्जाद अली शाह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की लीगल टीम ने इस मौके के लिए नवाज शरीफ साहब के लिए 2 तकरीरों के ड्राफ्ट तैयार किए और 2 तकरीरें दी गई मियां नवाज शरीफ साहब को करने के लिए। पहली तो वो कि अगर चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह अपनी तकरीर में रूल ऑफ लॉ का या गवर्नमेंट के अदम ताउन का जिक्र करें और कहें कि जी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ को पूरा नहीं किया जा रहा, तो उस सूरत में मियां नवाज शरीफ ने क्या तकरीर करनी है। और दूसरी वो कि अगर चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह कोई तकरीर करे ही ना इस नौइयत की कि जिसमें वो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो इख्तलाफ है उसका जिक्र करें और बिल्कुल एकेडमिक नेचर की एक तकरीर कर दें, तो उस सूरत में मियां नवाज शरीफ ने क्या तकरीर करनी है। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि बाकायदा तौर पे वजीर आजम की तकरीर 2 तकरीरें बनाई गई, 2 तकरीरें लिखी गई, 2 तकरीरों के ड्राफ्ट थे और वो वजीर आजम को दे दिए गए कि सर अगर चीफ जस्टिस ये कहते हैं तो फिर आपने ये बोलना है, और अगर वो ये बात करते हैं तो फिर आपने ये बोलना है। ये वो अपनी किताब के अंदर लिख रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जब वो जो भी वहां पे तकरीर हुई उससे इंटरनेशनल लेवल का एक वो इवेंट था और उसमें तासुर यही गया कि जो
गवर्नमेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, उसके माबैन आपस में इख्तलाफात हैं। वो फिर कहते हैं कि गौस अली शाह साहब जो हैं उन्होंने मेरी एक मीटिंग अरेंज की मियां नवाज शरीफ साहब के साथ अगले दिन। कहते हैं मैं स्टेट गेस्ट हाउस गया, वहाँ पर जाकर उनको मिला, मैंने प्रेस को भी नहीं बताया था, मैं सादा गाड़ी में गया था ताकि प्रेस को ना पता लगे, लेकिन रिपोर्टर्स को फिर भी पता लग गया। मैं उधर गया, मियाँ साहब से वहाँ पे मुलाकात हुई, बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। तो मैंने फिर मियाँ साहब को अपनी सारी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि मियाँ साहब मेरे कोई मजमूम मकासद नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि मियाँ साहब ये लोग आपके कानों में मेरे खिलाफ जहर उगलते हैं। मैंने उन्हें कहा कि मियाँ साहब मैं सिर्फ इस वजह से ये बातें कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की तादाद को पूरा कर लें या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के क्याम के हवाले से जो मेरा टेक है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि प्योरली वो मेरा लीगल थॉट है, कानूनी तौर पे मैं उन बातों को दुरुस्त समझता हूं। तो आपकी मेहरबानी आप ये करें। और लोग आपको गलत मेरे खिलाफ जो है वो गाइड कर रहे हैं, आपके कान भर रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं हूं। ये सारी बातें सजाद अली शाह अपनी किताब में लिख रहे हैं कि मैंने वजीर आजम से की स्टेट गेस्ट हाउस में जो मीटिंग हुई थी। मैंने उन्हें कहा कि मेरे कोई मकासद नहीं, मैं आपके लिए कोई खतरा नहीं। तो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ का मूड जो है उस वक्त अच्छा था और वो उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी। और जब मैंने उन्हें बताया कि जी मैंने तो ये प्रपोजल दिया था, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है, ये तो प्योरली लीगल बात है, तो मियां साहब ने आगे से बड़ी हैरानगी का इजहार किया, अच्छा मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं था। तो फिर कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि देखें इस तरह आपके और मेरे दरमियान गलत फहमी लोग फैलाते हैं, और ये आपकी अपनी हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं जो इस तरह की गलत फहमी फैलाते हैं। तो मियाँ साहब ने कहा ठीक है, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको कर लेते हैं। तो फिर मियाँ साहब ने कहा कि भाई रिपोर्टर्स खड़े, आए इकट्ठे ज़रा रिपोर्टर्स के सामने गुफ्तगू कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि आप ये पास कर देना जो हमारा मुतालबा है कि जी 5 जजेस पूरे हो जाते हैं तो फिर हम ये जाके रिपोर्टर्स के सामने अनाउंस करते हैं। तो उस पर मियाँ नवाज शरीफ खिलखिला के हंस पड़े और उन्होंने कहा कि मैं इन प्रिंसिपल आपसे इतफाक करता हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ऐसे ही होना चाहिए, मैं आपसे इतफाक करता हूं, लेकिन कुछ रुकावटें हैं जिनको हल करने के लिए कुछ वक्त दरकार है। तो ये बात करके उसके बाद बाहर चले गए और रिपोर्टर्स के सामने जाके गुफ्तगू जो भी करनी थी प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ जस्टिस ने वो उस वक्त की। तो ये अभी तक जो है वो यहाँ तक सिचुएशन आपको मैंने बताई है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान किस माहौल में किस तरह की गुफ्तगू हुई और क्या गुफ्तगू हुई और उसकी नौयत क्या थी, और वो जो इख्तिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उस वक्त की हुकूमत के साथ इस हद तक हुआ कि इवेंचुअली फिर सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला हो गया, और उस हमले में चीफ जस्टिस का जो कमरा अदालत है उसके अंदर कारकुनान घुस गए और वहां पर तोड़फोड़ हुई और वहां पर नारेबाजी हुई और वहां पर गालियां दी गई और वहां पर और बहुत सारी चीजें, कुछ इल्जामात बाद में लगे कि ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ सब कुछ। तो वो मामला यहां तक पहुंचा कैसे, उसकी सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जस्टिस सजाद अली शाह, चीफ जस्टिस रिटायर्ड सजाद अली शाह की किताब में जो कुछ उन्होंने लिखा है उसका हवाला और उसका रेफरेंस देके बाकी गुफ्तगू इंशाल्लाह अगले व्लॉग में करेंगे।